नगर के पहले की घटना है, फर्रुखाबाद में, जहाँ हलधर ओझा को लोग ले आए थे और उनका स्वामी जी से शास्त्रार्थ हुआ था। उसके पहले की घटनाओं में एक घटना छूट सी गई है। घटनाएं तो बहुत छूट जाती हैं, मुख घटनाओं को ही बोलना होता है, लेकिन एक घटना स्वामी जी के जीवन में इसके पहले बहुत महत्वपूर्ण हुई और उसका सभी जीवनियों में उल्लेख आता है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। आपने सुना होगा राव कर्ण सिंह। कर्णवास में जब स्वामी जी का प्रवचन चल रहा था, उस समय एक कर्णवास से कुछ दूर एक बरौली गांव है, और मुझे अलीगढ़ में जब स्वामी श्रद्धानंद, जो अभी जिनका कुछ दिनों पहले देहांत हो गया है, अलीगढ़ में वो रहते थे, तो उन्होंने एक बार हमसे समय लिया था और वो अलीगढ़ से दूर कम से कम 20-25 किलोमीटर दूर एक गांव में हमको ले गए थे। तो रास्ते में वो पड़ा था, वो गांव बरौली गांव, जहाँ के रहने वाले थे राव कर्ण सिंह। बड़गुजर क्षत्रिय थे और कर्णवास में उनकी ससुराल भी थी, और गंगा स्नान का समय था, वो गंगा स्नान के लिए आए। चक्रांकित वैष्णव विचारधारा के थे और उनके गुरु रंगाचार्य जी महाराज से उन्होंने चक्रांकन भी अपना करा लिया था और भुजाएं दग्ध करा ली थी और तिलक भी लगाते थे, वैष्णव मतावलंबी थे। ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जब उनको पता लगा कि स्वामी जी का प्रवचन चल रहा है, तो वो एक दुराभिमानी व्यक्ति थे। अपने अनुचरों के साथ वो ज्येष्ठ शुक्ला 10 को कर्णवास का मेला होता है प्रतिवर्ष, आज भी वो चलता है, तो वहाँ वो आए वो स्वामी जी के पास और अशिष्टता पूर्वक सीधे आगे चले आए जहाँ स्वामी जी बैठे थे, और आकर कहा कि हम कहाँ बैठे। स्वामी जी ने कहा जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ बैठे। तो उनका अशिष्टाचार देखिए, वो कह रहे हैं कि जहाँ आप बैठे वहीं हम बैठेंगे। तो स्वामी जी ने कहा कोई बात नहीं, जहाँ बैठे थे जिस शीतल पाटी को अपने किनारे हो गए और उसको थोड़ा सा खाली कर दिया उस आसन को, आइए यहीं बैठ जाइए। वहीं बैठ गए बिल्कुल बगल में, जबकि आगे बैठ के श्रोताओं में बैठना चाहिए था। देखिए कैसे कैसे प्रकार के लोग होते हैं। फिर उसके आगे स्वामी जी का प्रवचन बंद हो गया और उन्होंने कहा कि आप गंगा को नहीं मानते। तो स्वामी जी ने कहा गंगा जितनी है उतना मानते हैं। तो उन्होंने कहा कितनी है गंगा? तो स्वामी जी ने कमंडलू उठाया और कहा मेरे सन्यासियों के लिए तो यही कमंडलू भर है, हम इसमें कमंडल में जल भर लें, इससे हमारा काम चल जाता है, हमारी इतनी गंगा है। तो उन्होंने कहा कि गंगा की स्तुति में एक श्लोक पढ़ा। तो स्वामी जी ने कहा कि इस श्लोक किसी वेद शास्त्र का कोई मंत्र नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जल में स्नान करने से मोक्ष नहीं होता। और जो आपने श्लोक पढ़ा है उसमें ये कहा गया है कि गंगा जी के नदी में तीर्थ में जो स्नान करता है वो जीवन के सारे पाप उसके कट जाते हैं और मरने पर मोक्ष हो जाता। वही श्लोक पढ़ा होगा, गंगा गंगेतियो ब्रूयात योजना नाम शतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकम स गच्छति। कि गंगा के स्नान करने की बात क्यों कहते हो? गंगा गंगा कोई बोल भी ले, खासकर कार्तिक महीने में पूर्णिमा को बोल ले, न जा पाए नहाने तो बोल ही ले, या कर्णवास में जेठ शुक्ल दशमी को मेला लगता है उसमें बोल ले, तो मरने पर सारे पाप कट जाते हैं। स्वामी जी ने कहा इसका कोई प्रमाण नहीं है। फिर उसके बाद कर्ण सिंह ने कहा कि हमारे यहाँ रामलीला होती है, जहाँ डेरा हमने डाला हुआ है वहाँ रामलीला होती है, आप शाम को आपको आना होगा उसमें, इसे आदेश दे रहा हो। तो स्वामी जी ने कहा कि ये बताओ, स्वामी जी बोल रहे हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी क्षत्रिय शिरोमणि थे, अयोध्या नरेश थे, वो हमारे आदर्श व्यक्ति थे, उनका स्वांग रच करके वो नाचते हैं रामलीलाओं में, और तुम लोग नचाते हो, तो तुम्हारा अपना जो कोई पुरखा हो, तुम्हारे पिता पितामह जो राजा रहे हों अपने इलाके में, उनका कोई स्वांग रचा करके नाचे गाए,
तो तुम्हें कितना बुरा लगेगा। अब वो खिसिया कर रह गया। फिर स्वामी जी ने कहा कि चक्रांकित तिलक लगाए हो और ये तिलक क्यों लगाए हो, इससे क्या फायदा होगा। तो उसने कहा कि आपने यदि इसका खंडन किया तो हम बुरी तरीके से आपसे पेश आएंगे। स्वामी जी ने कहा सत्य का धर्म प्रचार करने में यदि सिर कटता भी है तो उसकी परवाह नहीं है, लेकिन ये बताओ जितनी अशिष्टता से बात कर रहे हो, यदि तुम्हें शस्त्रार्थ करना है, युद्ध करना है, तो जाओ जयपुर अलवर आदि राजाओं से लड़ो, और यदि शास्त्रार्थ करना है तो अपने गुरु रंगाचार्य को बुलाओ। सही बात कही। शास्त्रों के अर्थ पर विचार करना है कि क्या धर्म है क्या अधर्म है, तो अपने गुरु को बुला लो, हम उनसे शास्त्रार्थ करें। अरे युद्ध करना है तो जाओ उनसे लड़ो, जो राजा और लोग हैं, हमसे यहाँ करने की क्या बात है। तो वो कुछ अंड बंड बोलने लगा कि हमारे गुरु जी के सामने तुम क्या हो, कुछ नहीं हो। स्वामी जी ने इस पर ध्यान नहीं दिया और देखा कि स्वामी जी ऐसे नहीं बातों में जीत रहा है, तो उसने तलवार म्यान से निकाल ली और स्वामी जी उसकी दुष्टता को ताड़ गए। बड़ी फुर्ती से स्वामी जी ने उसके हाथ से तलवार छीन ली और स्वामी जी ने कहा तुम क्षत्रिय हो करके तुम्हें ये पता नहीं है तुम्हें क्या करना चाहिए। और उस तलवार को स्वामी जी ने बहुत जोर से टेक दी और तलवार टुकड़े हो गए और उसको कहा, झटेर दिया कि क्या दुष्टता की बात करते हो। फिर वो वहां से वो अपमानित होकर चला गया। आगे लिखा है कि एक ठाकुर किशन सिंह जी थे जो स्वामी जी के भक्त थे, वो उन्होंने भी वो फटकारा उसको अंत में, और बाद में स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी चलिए इसकी फौजदारी की जाए। फौजदारी का मतलब इस बात की नालिश की जाए, थाने में रिपोर्ट लिखाई जाए। तो स्वामी जी ने कहा कि ये काम मेरा नहीं है। तो कहा हम लोग जाएं रिपोर्ट लिखा दें। स्वामी जी का नहीं, हम धर्म के प्रचार में क्षेत्र में उतरे हैं, किसी पर नालिश नहीं करेंगे, न किसी का खिलाफ रिपोर्ट लिखाएंगे। वो जब अपना क्षत्रियत्व का पालन नहीं कर सका तो मैं अपने ब्राह्मणत्व और सन्यासी धर्म से क्यों च्युत हूं। कितनी ऊंची बात, इसलिए मैं नहीं करूंगा। स्वामी किसी को इस प्रकार की अनुमति नहीं देते थे। और आपने देखा होगा उनके जीवन में आता है कि कोई व्यक्ति है, उनको जहर दे रहा है पान के माध्यम से, और स्वामी जी ने नेवली क्रिया करके उस जहर के प्रभाव को समाप्त कर दिया। वहाँ का जो तहसीलदार था उसको पता लगा, मुस्लिम था वो, लेकिन स्वामी जी का भक्त था, उसको पकड़ के लाया बांध करके और कहा ये स्वामी जी है, इसको मैं कारावास का दंड देने जा रहा हूँ। तो स्वामी जी ने कहा मैं संसार को कारावास से मुक्त कराने आया हूँ, कारावास में डालने के लिए नहीं आया। जो किसी जमाने में सतयुग त्रेता द्वापर में जैसे ऋषि मुनि संत लोग हुए होते थे, इस प्रकार का आचरण स्वामी जी ने अपने जीवन में दिखाया है। देवेंद्र बाबू ने लिखा, उनके शब्द में 4 लाइन पढ़ना चाहता हूं कि प्राणों पर आक्रमण होने के समय भी शांत रहना, प्राण घातकों पर भी क्रोध न करना, अपकार के बदले अपकार न करके बल्कि उपकार करना, किसी के प्रति द्वेष का लेश भाव भी न रखना, लेश मात्र भी किसी के प्रति द्वेष का भाव न रखना। दयानंद जैसे वेदज्ञ, दयानंद से योगी, दयानंद से दयालु का ही काम था। क्या कोई अब भी ये कह सकता है कि दयानंद ऋषि नहीं थे? ये शब्द लिखे हैं, टिप्पणी की है देवेंद्र बाबू कि कोई अपकार कर रहा है उसके ऊपर भी कोई अपकार की भावना नहीं है, उल्टे उसके ऊपर उपकार की भावना करना है। प्राणघातक आक्रमण कर रहा है फिर भी शांत रहना है, किसी प्रकार का क्रोध नहीं रखना है। तो दयानंद वेदज्ञ तो हैं ही, वेद को जानने वाले, दयानंद योगी भी हैं और दयानंद दयालु भी हैं। और अब क्या चाहिए, दयानंद का कोई ऋषि से कम है? और स्वामी दयानंद के जीवन काल में ही लाखों लोगों ने उन्हें ऋषि माना और ऋषि शब्द से अभिहित भी किया। और ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि व्यास और जैमिनी के बाद
हमारे देश में ऋषियों का उच्छिन्न हो गए थे, ऋषि लोग रह नहीं रह गए। व्यास जी हैं अंतिम ऋषि और उनके शिष्य जैमिनी हैं, और उसके बाद सैकड़ों वर्षों तक दो तान छोटे मोटे ऋषि रहे होंगे, लेकिन एक भारतवर्ष से ऋषियों की परंपरा ही उच्छिन्न हो जाती है, आप देखेंगे। लेकिन ऋषि दयानंद, कई लोग कहते हैं कि क्यों भाई, बीच में तो बहुत लोग चाणक्य हुए, कई महात्माओं का नाम लोग लेते हैं। मुंबई में लोगों ने हमसे प्रश्न किया कि आप क्यों कहते हैं कि जैमिनी और व्यास के बाद ऋषि दयानंद ही ऋषि हुए और कोई ऋषि नहीं हुआ। तो मैं एक ही बात कहता हूँ, वो आपको भी जवाब देना चाहिए कि ऐसा कहना किसी के प्रति अपमान नहीं है, लेकिन ऋषियों का संबंध वेदों से है, ध्यान रखिएगा। ऋषयो मंत्र द्रष्टारः मंत्रान संपादु साक्षात्कृत धर्माणो ऋषियो बभू ते ये औरेभ्य असाक्षात्कृत धर्मेभ्य उपदेशेन मंत्रान संप्रादु उपदेशाय ग्लायंतो अवरे इमं ग्रंथम समामना शिशु वेदम च वेदांगानी च। ये वाक्य जो मैंने बोले हैं ये निरुक्त में लिखा है। इसमें ये कहा गया है कि साक्षात्कृत धर्मा ऋषि होते हैं जो वेद मंत्रों के अर्थ का साक्षात्कार करते हैं। वेद मंत्रों में जो विज्ञान है उस विज्ञान को प्रकाशित करते हैं, वे ऋषि कहलाते हैं। और वेदों का जो उपदेश करते हैं उन लोगों को जिन्होंने वेद मंत्रों का साक्षात्कार करने की जिनकी क्षमता नहीं है, ऐसे लोगों को जो वेद मंत्रों का उपदेश करते हैं और वेदों को समझने के लिए वेदांगों की जो रचना करते हैं, वे सब ऋषि कहलाते हैं। तो स्वामी दयानंद हजारों वर्षों की परंपरा के बाद ऐसे ऋषि हैं। इसलिए देवेंद्र बाबू ने कहा कि वो जहां दयालु हैं, जहां ये सब हैं, उसके साथ ही साथ वो ऋषि भी हैं। इस ऋषि ने इस कली काल में हमको संदेश वेदों का दिया है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। जब कानपुर स्वामी जी पहुंचे तो लोगों ने प्रयास किया कि इनका फिर शास्त्रार्थ एक होना चाहिए, क्योंकि जो पराजित पक्ष था अपने को कहीं न कहीं घुटन महसूस कर रहा था। लेकिन उनकी दृष्टि भी हलधर ओझा से बढ़कर किसी पंडित पर नहीं जा रही थी। हलधर ओझा का पराजय हो चुका था फर्रुखाबाद में, और वो बदहवास से हो गए थे और होश हवास गुम थे, लोग उनको पकड़ के ले गए थे। लेकिन पंडित लोग उनके पास गए, क्योंकि वो जानते थे हलधर ओझा बहुत बड़े पंडित हैं, और उनको रुपयों का लालच दिया और कहा आप शास्त्रार्थ के लिए पुनः तैयार हुई, कानपुर की नगरी की नाक कट जाएगी यदि यहाँ उनको शास्त्रार्थ में पराजित नहीं किया गया। तो हलधर ओझा ने एक बात कही कि आप लोग तो संस्कृतज्ञ हो नहीं, स्वामी संस्कृत बोलता है, अब मैं संस्कृत का विद्वान हूँ, एक संस्कृतज्ञ व्यक्ति कोई निष्पक्ष निर्णायक बन जाए तो मैं शास्त्रार्थ कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा आप ही बताइए पंडित जी कौन ऐसा व्यक्ति है। तो हलधर ओझा ने कहा कि कानपुर के असिस्टेंट कलेक्टर जो हैं W.V. थेन, अंग्रेज थे वो, लेकिन वो संस्कृत भी जानते हैं, वो यदि निर्णायक बने, मध्यस्थ बने, सभापति बने तो मैं शास्त्रार्थ करूँगा। कहने के पीछे भाव था वो तो कलेक्टर है, अंग्रेज है, ईसाई है, क्यों पड़ेगा। और स्वामी दयानंद ईसाइयों का खंडन करते हैं, हो सकता है यदि वो बन भी गया तो उनके पक्ष में तो निर्णय देगा नहीं। ये दुराभिसंधि सोच करके उन्होंने W.V. थेन का नाम लिया। लोग पहुंचे W.V. थेन के पास, W.V. थेन ने अनुमति दे दी, और वो ये स्वामी दयानंद के जीवन का ये पहला शास्त्रार्थ है इस मायने में कि इसका एक सभापति भारतीय नहीं, यूरोपीय अंग्रेज बना है, ईसाई बना है, कलेक्टर बना है और संस्कृतज्ञ व्यक्ति है। अब शास्त्रार्थ शुरू होता है। हलधर ओझा ने कहा कि आपने विज्ञापन छपाया है कि अष्टम गप्पम, ये 8 गप है, कल मैंने सायंकाल सुनाया था, और 8 सत्य है। इस संस्कृत के वाक्य में कई जगह व्याकरण की अशुद्धियां हैं। तो स्वामी जी ने कहा आप अलग से आइएगा, शास्त्रार्थ जब खत्म हो जाए अलग से आइएगा, तो जिन शब्दों को आप अशुद्ध बताते हैं उनकी शुद्ध शब्द हैं वो उसमें आपको समझा दूंगा। इस समय शास्त्रार्थ का विषय मूर्ति पूजा है, इतने लोग उसको सुनने आए हैं, आप मूर्ति पूजा पर बात कीजिए और विषय की चर्चा आप छोड़ दीजिए। ये तो पाठशालाओं के विद्यार्थी इस विषय पर बहस करते हैं।
तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताइए, क्या आप किन किन ग्रंथों को प्रमाण मानते हैं? जो आपने 21 ग्रंथ लिखे हैं उसमें महाभारत तो है नहीं, या महाभारत होगा भी तो क्या आप महाभारत को प्रमाण मानते हैं? तो स्वामी दयानंद ने कहा कि महाभारत इतिहास ग्रंथ है, उसमें अनेक प्रकार की बातें लिखी हुई हैं, लेकिन फिर भी व्यास की रचना होने से उसके प्रक्षिप्त भाग को छोड़कर बाकी श्लोक को हम प्रामाणिक मानते हैं। तब उसने कहा कि महाभारत में लिखा है कि जो एकलव्य था उसके गुरु द्रोणाचार्य ने अस्त्र शस्त्र की शिक्षा नहीं दी, तो एकलव्य की मूर्ति बनाई और उस मूर्ति को लक्ष्य करके वो शस्त्राभ्यास करता रहा और शस्त्र में पारंगत हो गया। तो एकलव्य ने तो द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और उस मूर्ति के कारण शस्त्र विद्या में पारंगत हो गया, तो आप मूर्ति पूजा का खंडन क्यों करते हैं? तो स्वामी जी ने कहा कि इससे मूर्ति पूजा सिद्ध नहीं होती, क्योंकि उसने जो भी किया वो शस्त्र का अभ्यास करके किया। उस मूर्ति ने उसको शस्त्र विद्या में पारंगत नहीं बनाया। वो गुरु द्रोण को मानता था, द्रोण नहीं आए तो एक मूर्ति बना के रख दिया, अभ्यास करता रहा। पहले से शस्त्र विद्या जानता था, उसको रात दिन अभ्यास किया। हमारे ये बैठे हुए सभापति महोदय, अंग्रेज लोगों की फौज चांदमारी करती है। स्वामी जी का उपस्थित बुद्धि देखिए, चांदमारी माने फौज में सेना के लोग चांदमारी करते नहीं करते। युद्ध तो जब होता है तब होता है, लेकिन उसके पहले रात दिन सैनिक अभ्यास होता रहता है। वहां कौन मूर्ति रहती है? हमारी भारत की फौजें चाहे जो भी है वो तो अभ्यास करते रहे, कोई मूर्ति रख कर कोई अभ्यास करता है क्या? अब मूर्ति रखकर अभ्यास करने से कोई शस्त्र विद्या में पारंगत होता है क्या? इसलिए उस व्यक्ति शूद्र एकलव्य ने यदि कोई मूर्ति रख ली और वो मूर्ति का मूर्ति पूजा से भी कोई संबंध नहीं है, अपने गुरु के प्रति भाव से, तो इससे मूर्ति पूजा सिद्ध नहीं होती, ये स्वामी जी ने कहा। क्योंकि ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि मूर्ति रखने से कोई विद्या आ जाती है, इसलिए आपकी बात प्रमाणिक नहीं है। हलधर ओझा ने कहा ठीक है, वेद में मूर्ति पूजा का वर्णन नहीं है तो निषेध भी तो नहीं है। देखिए तर्क सुनते जाइए आप। तो स्वामी दयानंद ने कहा कि यदि किसी को कहा जाता है कि तू पूरब में जा, कोई भृत्य है, कोई नौकर है, और मालिक कह दिया तू पूरब में जा, पूरब में इस गांव जाओ, तो इससे साफ जाहिर हो जाता है कि उस पश्चिम उत्तर दक्षिण में नहीं जाना है। तो निषेध करे चाहे ना करे, कोई ये नहीं कहेगा कि तुझे पश्चिम नहीं जाना है, दक्षिण नहीं जाना है, उत्तर नहीं जाना है, पूरब ही जाना है। एक लाइन ये भी कह दे कि तू पूरब जा, तो हो गया निषेध। तो कहा नहीं नहीं, फिर भी आप निषेध का वाक्य दिखाइए। तब स्वामी जी ने सब प्रयागात शुक्रम अकायम अब्रणम अस्नावीरम शुद्धम अपाप विदम मंत्र पढ़े और कहा इस वेद मंत्र में कहा गया है कि परमात्मा अकाय है, उसकी काया नहीं हो सकती। अब्रणम, उसके व्रण कहते हैं कि घाव, माने कोई उसके शरीर में छिद्र नहीं हो सकता। अस्नाविरम, नस नाड़ी के बंधन में वो नहीं आता। और व्याख्याकारों ने तो यहां तक लिखा है कि केवल अकायम लिख देते तो भी काम चल जाता। अकायम का मतलब ही होता है शरीर रहित। फिर अब्रणम क्यों कहा कि घाव नहीं होता? अस्नाविरम क्यों कहा कि स्नायु नस नाड़ी नहीं होता? केवल अकायम कह देते। वेद में तो एक शब्द भी व्यर्थ नहीं है, ये दो शब्द व्यर्थ क्यों है? ये प्रश्न हलधर ने नहीं किया था, महीधर ने इस पर विचार किया है। शंकराचार्य ने अपने भाष्य में विचार किया है। शंकराचार्य ने वेदों पर कोई भाष्य नहीं किया, लेकिन ये मंत्र ऐसा है, सब प्रयागात शुक्रम अकायम मंत्र, कि यजुर्वेद के 40वें अध्याय का मंत्र है। और ये यजुर्वेद के 40वें अध्याय में जितने भी मंत्र हैं वो सब ईशोपनिषद में भी वही मंत्र हैं। तब दोनों आचार्यों ने यही कहा है कि अब्रणम अस्नाविरम कहने का भाव यह है कि परमात्मा का तीनों शरीर नहीं होता। केवल यदि अकाय कह देते तो लोग कहते स्थूल शरीर नहीं है। स्थूल शरीर माने ये जो बाहर चमड़े का जो दिखाई, चमड़े से जो बना हुआ है। तीन शब्दों का प्रयोग बतलाता है कि परमात्मा का न स्थूल शरीर है, न सूक्ष्म शरीर है और न कारण शरीर है, जिसको लिंग शरीर भी कहते हैं। आप संक्षेप में समझ लीजिए स्थूल शरीर क्या है। स्थूल शरीर अन्नमय कोश है, जो अन्नमय, और जो पंच प्राण है, प्राण अपान व्यान उदान समान,
और 5 गौण प्राण है, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, ये 10 प्राण, और जो 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 19 पदार्थों का जो है ये सूक्ष्म शरीर है। और लिंग शरीर वो है कि प्रलय की अवस्था में भी जीवात्माएं अपने लिंग शरीर के साथ रहती है और फिर अगला जन्म धारण करना होता है तो स्थूल सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर को धारण करके अगला मनुष्य आदि योनि को प्राप्त करते हैं। तो ये सब बातें स्वामी जी ने कही। तो उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ा। फिर एक बार फिर वो कहता है कि यदि ईश्वर सर्वव्यापक है तो पत्थर में भी है। ये बात बहुत लोग कहते हैं। स्वामी दयानंद के जीवन गाथा सुनाने का, सुनने का ये भी प्रयोजन है कि जो सिद्धांत है वो आपके स्पष्ट हो जाए कि जब ईश्वर सर्वव्यापक है तो पत्थर में भी है, फिर मूर्ति पूजन में क्या दोष है। स्वामी जी ने इसके जवाब में कहा, ईश्वर जब सर्वव्यापक है तो पत्थर में ही ऐसी क्या विशेषता है कि चेतन को छोड़ करके जड़ की पूजा की जाए। पत्थर में क्या विशेषता है, चेतन को छोड़कर जड़ की क्यों पूजा की जाए। और फिर वहां पर तुम तो नहीं हो, पत्थर में तुम हो क्या। तुम ईश्वर सर्वव्यापक है तो अपने समाधि लगाओ, हृदय मंदिर में दर्शन करो, क्योंकि एक स्थल ऐसा है जहां जीवात्मा भी है और परमात्मा भी है। जो हमारा हृदय स्थल है उसमें जीवात्मा भी रहता है, परमात्मा भी रहता है। तो हम इसलिए पत्थर आदि पदार्थों को में क्यों हम ईश्वर पूजन का। और फिर हमारे शास्त्रों में कहीं कहा नहीं है कि ध्यान लगाने के लिए किसी मूर्ति पर ध्यान लगाओ। योग दर्शन आप पढ़ेंगे तो वहां ये तो लिखा है कि पद्मासन में बैठे और नासिका के अग्रभाग पर अपना ध्यान केंद्रित करे, ललाट के इस भाग पर ध्यान केंद्रित करे। योगी का योगाभ्यास बढ़ जाता है तो अपने शरीर के किसी एक अंग पर अपने सारी ध्यान को, अपने दृष्टि को केंद्रित कर सकता है। और यह केवल योग की साधना की एक सीढ़ी मात्र है। ये परमात्मा के पाने के आगे योगा दृष्टि से है। किसी मूर्ति पर ध्यान क्या लगाएगा, क्योंकि किसी भी मूर्ति को आप देखेंगे तो क्या देखेंगे आप, आंख, पहले तो आंख का काम शुरू हो जाएगा। आंख से न चक्षुषा गृह्यते, आंख से परमात्मा देखा नहीं जाता। और फिर देखेंगे क्या, तो मूर्ति की आंख देखेंगे, ये नहीं देखेंगे, मूर्ति का नाक देखेंगे, मूर्ति का कान देखेंगे, मूर्ति का सिर देखेंगे। यदि महिला है तो ये देखेंगे कि नाक में नथुनी क्या पहनी है, कान में क्या पहन है। देवियां भी तो हैं, देवियां हैं तो उनको भी सुंदर साड़ी ओड़ी पहना के नाक में, कान में, सब यही सब दृष्टि जाती है। और क्या जाता है। और फिर आदमी देख लोक लेने के बाद फिर आंख बंद कर लेता। ये भी देखिएगा, मूर्ति मंदिर में जाने वाला व्यक्ति पहले देख लेगा और फिर आंख बंद कर ले। आंख इसलिए बंद कर लेता है कि ध्यान लगेगा ही नहीं, आंख बंद करके तब माथा ठोकता है। एक जगह मैं गया था हजारीबाग जिले में, तो वहां के मिले आर्य समाज के मंत्री जी, डीएवी कॉलेज के प्रिंसिपल भी, कहे शास्त्री जी आप सारी दुनिया घूमते हैं, एक ऐसा मंदिर यहाँ है जो ऐसा आप कहीं देखे नहीं होंगे। हमने क्या विशेषता है, तो वहाँ एक देवी जी का मंदिर है। हमने कहा देवी के मंदिर तो बहुत हैं, महिलाओं की देवी तो नहीं, वो ऐसी देवी है जिनमें सिर ही नहीं है, गर्दन ही कटा हुआ है, बाकी नीचे का सारा स्त्री शरीर है, गर्दन नहीं है। हमने गर्दन क्यों नहीं है, तो कहा शंकर जी ने काट दिया था। हमने कहा उसी को काट दिया था वही शरीर है, तो कहा वो तो खत्म हो गया होगा, वो बाद में बनी है। छिन्नमस्ता देवी का नाम क्या है, छिन्नमस्ता। हमने कहा हमको कोई रुचि नहीं है उसको देखने का। तो उन्होंने कहा नहीं रुचि नहीं है तो चलिए, तो बगल में नदी भी बहती है, बड़ा मनोरम दृश्य, पहाड़ी पर मंदिर बना है, हमें ले गए, हम भी चले गए, चलो भाई देख लें। और वहां पहुंचे 2 मिनट अभी देख ही रहे, तब तक नीचे से हल्ला हुआ, हटो 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 हटो। हमने क्या हटो हटो करा, फिर कहा हटो। वो बकरा पकड़ के, बकरा को स्नान करके पकड़ के तुरंत खींचते हुए, कान पकड़ते हुए खींचते हुए ला रहे थे। और तुरंत पुजारी खड़ा था। अब हम उसको मंत्री बोले बस अब गुरुजी हटिए। हमने क्या, अब होगी बलि। तो छिन्नमस्ता जी, अब वो हम हट गए, तब तक वो देखे कि हम तो चले आए, हमारा अब वो बकरे की बलि दी है, खून की धारा बही है। उसका एक कान पकड़ के, एक उसका मुंड जो था वो पुरोहित जी के बच्चे ले गए, और बाकी वो ले गया बलि देने वाला, वो काट के खाएगा। तो क्या ये लीला कर रखी है। स्वामी ने इसका खंडन किया। और उसके बाद लिखा है पंडित हलधर ओझा मौन हो गए, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ पूछे ही नहीं।
तो W.V. थेन ने कहा, जो सभापति थे, कुछ पूछना है? तो कहे मौन, उनको भी कोई जवाब नहीं दिया। अब असिस्टेंट कलेक्टर का समय तो कीमती होता है, वो हिंदुस्तानी जैसे फालतू तो होते नहीं कि बैठे रहे व्यर्थ में। भाई हिंदुस्तानी लोग बहुत फालतू होते हैं, बहुत गप मारते हैं, बहुत समय बर्बाद करते हैं। बात सही, स्वामी जी ने प्रशंसा की है यूरोपियनों का समय पर काम करना, किसी भी राष्ट्रीय समस्याओं पर बैठकर विचार करना, तब तय करके और युवावस्था में विवाह करना, उनके गुण भी स्वामी जी ने लिखे हैं। तो W.V. थेन देखा कि ये पंडित चुप हो गए हैं, तो W.V. थेन ने कहा कि स्वामी जी आप किसको मानते हैं? जब आप मूर्ति पूजा का खंडन कर रहे हैं तो आप किसको मानते हैं? तो स्वामी जी ने कहा मैं केवल एक परमेश्वर को मानता हूं। तो जब एक परमेश्वर को मानते हैं तो अग्निहोत्र होम करने को क्यों कहते हैं? तो कुछ इतना तो जान ही गया था स्वामी जी अग्निहोत्र के प्रशंसक हैं। तो स्वामी जी ने कहा हम अग्नि की पूजा नहीं करते, अग्नि सर्वव्यापक है, लेकिन वो जड़ पदार्थ होने से उसकी पूजा नहीं करते। होम में इसलिए अग्निहोत्र करते हैं या उसका उपदेश देते हैं कि उसमें जो पदार्थ डाले जाते हैं वो सूक्ष्म होकर चारों ओर फैल जाता है, सुगंधित हो जाता है, इसलिए हम अग्निहोत्र करते हैं। अग्नि की पूजा हम नहीं करते, हम तो केवल एक परमेश्वर को मानते हैं। वो व्यक्ति अपना छड़ी उठाया, स्वामी जी को सैल्यूट किया और चल दिया। सभा में हाहाकार मच गया, अरे तो हलधर ओझा हार गए। फिर भी कुछ पाखंडी लोग के समर्थक थे, कुछ लोग नारा लगावे हलधर ओझा जय। जिंदाबाद नारा उस समय तो बना नहीं था, जिंदाबाद बाद में बना है। लोगों ने बताते हैं कि जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने बनाया। तो उसमें हलधर ओझा की जय, सनातन धर्म की जय, और कुछ निष्पक्ष लोग थे, उन्होंने कहा स्वामी दयानंद सरस्वती की जय, वैदिक धर्म की जय, नारा गुजा और सभा समाप्त हो गई। हुआ क्या, जो गुरु प्रसाद शुक्ल नाम के पंडित जी थे, उनको देखा कि शास्त्रार्थ में तो पंडित जी हार गए, तो फिर भी वो अपने दुरभिसंधि से बाज नहीं आए। वो गए एक अखबार वाले के पास, और उस अखबार का नाम था शोलाए तूर, और उसके संपादक को कहा छाप दो कि शास्त्रार्थ हुआ, दयानंद सरस्वती हार गए, हलधर ओझा जीत गए। तो संपादक ने कहा अरे भाई, और संपादक उनका किराएदार था, जिस मकान मालिक के गुरु प्रसाद शुक्ल मालिक थे उसका किराएदार था वो। तो कहा कि हम कैसे छाप दें, उसमें बड़े बड़े कलेक्टर खुदे, उस असिस्टेंट कलेक्टर मध्यस्थ थे, और भी बहुत लोगों हैं, उनका नाम लिखा है, सम्मानित संभ्रांत लोग थे, कल मुकदमा हो जाएगा तो कहाँ से हम जवाब देंगे? तो कहा मुकदमा होने पर क्या होगा, मान लो तुम हार जाओगे, संपादक से कह रहे हैं पंडित गुरु प्रसाद शुक्ल, तो क्या होगा? तो उसने कहा जुर्माना होगा। तो कहा कितना जुर्माना होगा? तो कहा ये तो मुझे नहीं पता। तो उसने कहा चलो 11,000 भी जुर्माना होगा तो मैं दे दूंगा, छाप दो। 11,000 बहुत बड़ी बात थी। और एक तो किराएदार, और दूसरा सोचा 11,000, और तीसरा सोचा बहुत होगा तो 1,000, 2,000, 5,000 होगा, 11,000 तो होगा नहीं, इतना जान गया था। तो सोचो चलो छाप देते हैं, बाकी पैसे मैं जेब में डाल लूंगा। ऐसे भी पब्लिशर हो, मतलब अखबारों के मालिक होते हैं। छाप दिया। अब छाप दिया तो जो स्वामी जी के शिव सहाय नाम के पंडित जी थे, वो 16 तूर का अंक लेकर स्वामी दयानंद के पास पहुंचे और कहा कि नालिश कर दिया जाए कोर्ट में। स्वामी ने कहा इसका मेरा कोई प्रयोजन नहीं, नालिश उलिश करने की कोई जरूरत नहीं है, शास्त्रार्थ हुआ, जिन लोगों ने देखा सुना खत्म। तो नहीं स्वामी जी, बहुत लोगों में गलत संदेश जाएगा, आपको क्या कहना है? तो स्वामी ने कहा हमें कुछ नहीं कहना, तुम लोग जो चाहो करो, लेकिन मैं गवाही दे वहाँ कचहरी में नहीं जाऊँगा। इस बात को लेकर के हमें कचहरी नहीं जानी, तुम लोग चाहे जो करो। तो किसी के समझ में आया कि चलो सबसे अच्छा होता है कि W.V. थेन से ही मिल लिया जाए। तो लोग गए उनके पास और कहा आप तो शास्त्रार्थ में थे, स्वामी दयानंद की विजय हुई थी, लेकिन 16 तूर में ये लिखा है, आप क्या चाहते हैं? तो W.V. थेन न्यायप्रिय व्यक्ति था, उसने कहा आप किस लिए आए हैं? तो कहा आप एक लिख दीजिए अपना प्रमाण पत्र कि आपने किसको विजयी माना। तो उस व्यक्ति ने जो लिखा उसको पढ़ के सुनाता हूँ, चूंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है। एट द टाइम इन क्वेश्चन आई डिसाइडेड इन फेवर ऑफ दयानंद सरस्वती फकीर एंड बिलीव हिज आर्गुमेंट्स आर इन अकॉर्डेंस विद वेदांत। आई थिंक ही वॉन द डे। इफ यू विश it I will give you my reasons for my decision in a few days। कानपुर 7/8/1869।
और कानपुर का जो स्पेलिंग है ये भी जान लीजिए, आजकल वो स्पेलिंग नहीं है, उस समय क्या स्पेलिंग था, CAWNPORE, कानपुर। अब मेरठ का भी गड़बड़ कर रखा है अंग्रेजों ने, लेकिन अब तो सब चल गया है, MEE लिखते हैं ना, R के बाद UT करते हैं। अब कोई इसका विज्ञान है, कोई MERATH करे तो क्या बुरा है, बुरा तो नहीं, लेकिन चल पड़ा है। अंग्रेजों ने बनारस का स्पेलिंग कर दिया BENARS। अब मोदी जी ने मड़ुआडी स्टेशन का नाम बदल दिया बनारस, तो उसका स्पेलिंग ठीक कर दिया BANARS। तो मेरा कहने का मतलब है WB थेन ने जो रिपोर्ट ये जो लिख दिया और इसको फिर छपवा दिया गया। अब पंडित लोग अब क्या करें, कुछ नहीं करें। स्वामी जी को समझ में आया वहां पर कि ये पंडित मानेंगे नहीं, फिर कहीं न ले आएंगे व्यवस्था, कहां से, काशी से। स्वामी जी ने निर्णय किया कि जो इनका जो पाखंडियों का जो गढ़ है वहीं पर हमला किया जाए। स्वामी जी कानपुर से प्रयाग पहुंचे और मैं उसको आगे छोड़ता हूं। और कानपुर से प्रयाग के बाद स्वामी जी उधर से गंगा जी होते हुए उस किनारे किनारे रामनगर पहुंचे। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।